हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए दिसंबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है कैपी। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपके कौन से चक्रा एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कौन सा बेनिफिशियल रहने वाले हैं और क्या कौन सा चक्रा आउटकम में निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैपी, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर जाके रीडिंग करेंगे आपके कैप्रिकॉन। ये दोनों एक साथ आए थे तो गाइस यहाँ पर एक साथ रखते हैं। व्हाट्स द बेनिफिशियल, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम। ओके, let's see what the tarot card says. Cappy, active part, blockages part, blockages part, blockages part, manifest. What's the outcome? What's the outcome? अगर आप लोग शफलिंग पार्ट नहीं देखना चाहते हो तो कैपी आप थोड़े से आगे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स द एक्टिव पार्ट राइट नाउ। द एक्टिव पार्ट इज मैजिक, ओके, बट कहीं ना कहीं रिवर्स है। ओके, वाई दिस रिवर्ट, आप अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्टेशन के उसमें हो। ओके, चेंज कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैजिशियन बन सकते हो अपनी लाइफ के। ओके, डेथ एंड रिवर्थ के कगार पे, बट किसी ना किसी चीज़ से अभी एक्टिव नहीं हो पा रहा। ये पार्ट अभी एक्टिव है बट कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन में लिंगरिंग कर रहे हो। मे बी शायद आपने वो पास्ट इशू में या फिर गिल्ट में या फिर नेगेटिविटी में इशू कर रहे हो, तो उसी में डील कर रहे हो, तो इसीलिए आपकी लाइफ में ना ये चेंज नहीं हो पा रहा है। बट दिस इज़ योर एक्टिव, बट यू कैन क्रिएट योर लाइफ। ओके, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन सकते हो। आप अपनी लाइफ में ना कहीं जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच सकते हो। ओके, बिलीव इन देयर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पर रिवर्स इसीलिए हो, मे बी शायद आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे हर्ट हुए हैं, इमोशनली लॉस हुए हैं, या फिर हो सकता है ये जॉब लॉस हुआ हो, या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ वो हुआ हो, या फिर ब्रेकअप हुआ हो। तो आप कहीं ना कहीं दुख या फिर सैडनेस मोमेंट में हो अभी, तो इसीलिए अभी आप ना उभर नहीं पा रहे हो। दैट्स वाई आप अपनी लाइफ में ना रिबर्थ नहीं हो पा रहे। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता सी आपने ये जो भी दुख दर्द है या फिर ग्रीफ वो नेगेटिविटी है उसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ओके, 8 ऑफ कप इज और बट गाइस लेटिंग गो समथिंग। ओके, लेटिंग गो नहीं कर पा रहे हो, इसी होल्ड पे रखे हुए। ओके, या जस्ट सोच ही रहे हो अपने लाइफ में, तो इसीलिए आपके अभी एक्टिव पार्ट है कि जो भी यहाँ पर ग्रीफ, जो भी नेगेटिविटी है, जिस भी वजह से आपके ना लॉस हुए हैं, ओके, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टक हो, थोड़ी देर के लिए रुके हुए हो, थोड़ी देर के लिए यू फीलिंग ड्रेन। ओके, बट गाइस ये ड्रेन पार्ट ख़त्म हो जाएगी तो काम करते रहिएगा। ओके, अभी आपका पार्ट है, या फिर किसी के लिए ये भी हो सकता है कि अभी आपकी एक्टिव पार्ट है कि आपको इस दुख दर्द से जो भी आपके लिए इमोशनल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको लेट गो करना है ताकि आप रीबर्थ हो सको। बट थोड़ा टाइम लग सकता है तो काम कीजिएगा उस पर। ओके, रीबर्थ होने के प्रति। दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। सी, इंटीग्रेशन इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, पॉजिटिव रहना इज योर ब्लॉकेज पास्ट। ओके, जस्ट लाइक अ श्री यंत्र का कार्ड है। ओके, दिस इज अ श्री यंत्र इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी लेके आना अपनी लाइफ में डार्क पीरियड से। बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी पॉजिटिविटी को। ओके, डार्क पीरियड से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि आपके सराउंडिंग में सो मच नेगेटिविटी है, सो मच लॉस हुआ है। मे भी शायद आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए तो सोच ही रहे हो, उस इमोशनल लॉस की तरफ भी सोच रहे हो। ओके, कि आप ये नहीं सोच रहे हो कि कैसे उस लॉस से बाहर निकला जाए बोल के, तो आप यहाँ पर ना नेगेटिव सिनारियो में हो। डैट इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, नई शुरुआत करने के प्रति, बट कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस पार्ट है कि कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आप अपने आप में वर्थ नहीं समझ रहे हो, आप अपने आप को उतना काबिल नहीं समझ रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे
स्मार्ट वर्क करके, जैसे कि स्मार्ट वर्क करके अपने आप में काबिल होके अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना, पॉजिटिविटी की तरफ जाना, बट नहीं कर पा रहे। ओके, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ना जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म नहीं हो पा रही है, हील नहीं हो पा रहे हो। एंड दिस इज़ द लक आपके फेवर में नहीं आ रहा, क्योंकि मे भी शायद कुछ लोगों को लगता है कि अपने आप को अनवर्थी समझते हो, अपने आप को बेवकूफ़ समझते, जस्ट लाइक आई एम सो सॉरी गाइस। या फिर कुछ लोग हो सकता अपने उस नेगेटिव सिनारियो में ही हो, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव सिनारियो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही है और समय आपका फेवर नहीं कर पा रहा है। ओके कैपी, तो मैं भी शायद यही बोलूँगी, सी सो मच ग्रीनरी है आपका। पहले अपने ना अभी फ़िलहाल अपने दुख दर्द उससे उभरना है, अपने नेगेटिव सिनारियो से पॉजिटिव सिनारियो में जाइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को मैजिकली क्रिएट कर सको। ओके, जैसे आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ में होता है। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके लाइफ में लक आपके फेवर में होगा, अगर आप पीस रहोगे तो समय आपके फेवर में होगा। ओके, तो मैं ये बोलूँगी अभी आपके एक्टिव पार्ट है, कहीं ना कहीं आपके एक्टिव और ब्लॉकेजेस साथ में रहते हैं। अगर आप ब्लॉकेजेस पे काम करते हो तो अपने आप ही वो एक्टिव होके बेनिफिशियल होने लग जाएंगे, राइट। तो इसीलिए आपका ब्लॉकेजेस पार्ट है कि आपको क्लैरिटी नहीं दिख पा रही, आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो, आप स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लाइफ में अपने आप को वर्थ नहीं समझ रहे हो, और जो भी नेगेटिविटी है उसमें ही आप लिंगरिंग कर रहे हो। ओके, फाइट चालू है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसीलिए अभी आप एक्टिव पार्ट में उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके, तो इस ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए ताकि आपकी इस ये एक्टिव पार्ट को आप लेट गो कर सको, आप रिबर्थ हो सको फिर। ओके, या लेट्स सी व्हाट द बेनिफिशियल। सी बेनिफिशियल में ये महीने जो भी ये नेगेटिव पार्ट में से आप लिंगरिंग कर रहे हो, ओके, जो भी आप यहाँ पर लेट गो नहीं कर पा रहे हो अपने नेगेटिव परिस्थिति को, बट बेनिफिशियल में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ जाओगे, इनर तौर पे कम्युनिकेशन करके या फिर आउटर तौर पे कम्युनिकेशन करके, लाइफ को बैलेंस करके। ओके, सी बैलेंस करके डे टू डे लाइफ में ग्रैटिट्यूड होके। ओके, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट दिस इज़ यू, नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं स्लो रिजल्ट आपको मिल रहा है तो इम्बैलेंस हो रहे हो, बट नेवर माइंड गाइस, पेशेंट रखिएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में चेंज के कगार पे हो। एंड यूज योर इंट्यूशन, पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप अपने इस डार्क पर से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सको, चेंज लेके आ सको। ओके, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सको, ऑफ़र की तरफ जा सको, बैलेंस कर सको। ओके, स्लो प्रोसेस है तो कैप्रिकॉर्न जस्ट पेशेंट रखना है। ओके, पेशेंट रखिएगा। ऐसे दिस इज आउटकम। सी आउटकम में सो मच ग्रीनरी का कार्ड है, हील हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ओके, एंड जो भी आपकी लाइफ में अर्थली मैटर आपके लिए मायने रखता है, उस पार्ट में ना, जैसे कि लव हो गया, मनी हो गया, करियर हो गया, उस पार्ट में आप बैलेंस करते हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। एंड सी एंड सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बेस चक्रा, यू नो, न्यू फाउंडेशन बना रहे हो, न्यू बेस बना रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको। द आउटकम इज़ बेस्ट। ओके, बट यहाँ पर नो मैटर व्हाट, जो भी है, जैसी भी परिस्थिति में आप हो, यू आर नॉट वर्थ इट, और फाइट चल रही है, बट बेनिफिशियल में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, तो पेशेंट रखिएगा। एंड आउटकम में आपके लाइफ में ब्लेसिंग है, ऑफर है, अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को बनाने के प्रति, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बैलेंस करते हुए चलने के प्रति। ओके, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो तो कैप्रिकॉर्न डोंट यू वरी। ओके, क्योंकि आउटकम इज़ बेस्ट। अगर आप लोग ना अपनी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन भी चाहते हो तो वो भी आपको हो रहा है, पीस लेके आ रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। आप कुछ लोग न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, बिजनेस के प्रति भी वो भी हो रहा है। तो फोकस होके अपने लाइट की तरफ देखिएगा, पॉजिटिविटी की तरफ देखिएगा, ताकि आपके लाइफ में जो भी यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है वो आप देख सको, बट पेशेंट रखिएगा। ओके, तो अभी आपके लाइफ में ना कैप्रिकॉर्न, आप डेथ एंड रिबर्थ के कगार पे, जो नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी की तरफ के जाने के लिए रेडी हो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ना
उलझे पड़े हुए हो, ओके, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है, पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, तो इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड रखे हो या फिर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ से बाहर निकला जाए, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ जाए। बट ये महीने बेनिफिशियल पार्ट में सोल्यूशन में लेके आ रहे हो, चेंज में लेके आ रहे हो, डे टू डे लाइफ में ग्रैटिट्यूड के साथ में काम भी कर रहे हो, बट स्लो रिजल्ट मिलेगा तो पेशेंट रखिएगा, ओके। बट आउटकम में ब्लेसिंग है गाइस, जो भी आप काम करोगे तो सक्सेसफुल हो रहे हो तो काम करते रहिएगा, ओके, एफर्ट डालते रहिएगा अपने गोल को रियलिटी में बदलने के लिए, अपने बेस को बनाने के लिए, अपने रेस प्रमोशन या तरक्की पाने के लिए भी, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, सी पेशेंट रखिएगा। दिस इज़ मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में अभी इम्बैलेंस हो, ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीसफुल नहीं हो, लाइफ को नहीं बैलेंस कर रहे हो अपने बेस या फिर फाउंडेशन बनाने के प्रति, ओके। तो गाइस पीस रखिए, बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में इस इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ जा सको, हैप्पीनेस की तरफ जा सको, अपने फ्यूचर की तरफ फोकस हो सको, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, कैप्रिकॉर्न, बिग चेंजेस है, जो कि आपकी पॉजिटिविटी के लिए ही है, जो कि आपके बेस या फिर फाउंडेशन बनाने के लिए है, ओके। तो पॉजिटिव रहिए, पीस लाइए एंड प्लानिंग कीजिए फ्यूचर के बारे में, ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको। प्लानिंग करना है पीसफुल रह के, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, ताकि आप अपनी ड्रीम गोल तक पहुँच सको। दिस इज टू मैनी कार्ड एंड चेंज इज अनअवॉइडेबल। ऐसी पीस रखिए, सोचिए, प्लानिंग कीजिए। सी दिस इज़ यू थिंकिंग, ओके, दिस इज़ यू थिंकिंग, जैसे कि मैंने अभी कहा, ओके। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिवील योर ट्रूथ, ताकि आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस आने वाला है, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जो इमोशनली सपोर्ट आने वाला है, ऑफर आने वाला है, उसको देख सको, ओके। तो प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, पीस रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी इस ग्रोथ को देख सको, ओके कैप्रिकॉर्न। या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।